नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 ऐच्छिक हिंदी पेपर क्रमांक 1 सत्र 1 के हिंदी कविता में से पैदल आदमी जो रघुवीर साय जी की कविता है, उस पैदल आदमी कविता का आशय क्या है, इस आशय पर चर्चा करेंगे। रघुवीर साय हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ समकाल कवि माने जाते हैं। स्वभावतः विद्रोही रघुवीर साय ने संवेदनशील व्यक्ति के रूप में देश के आम आदमी की घुटन, मोहभंग की व्यथा, आम आदमी को प्राप्त प्रताड़ना को सार्थक अभिव्यक्ति दी है। कवि ने जो आम आदमी की प्रताड़ना होती है, उनका मोहभंग होता है, आम आदमी जो घुटन है, ये कविता के माध्यम से प्रकट की है, व्यक्त की है। उन्होंने अपनी कविता में स्वतंत्र भारत की राजनीति की अर्थहीनता, निजी बेचैनी, कसमकसाहट और वे ब्यौरे जो मन को छलते हैं, उन्हें एक संवेदनशील सजग व्यक्ति की तरह रेखांकित किया है। रघुवीर साय ने जो अर्थहीन राजनीति चल रही है, उस पर लिखा है। जो पैदल आदमी कविता के केंद्र में देश का सैनिक है, जो आपके पाठ्यक्रम के लिए कविता है पैदल आदमी, उसके केंद्र में देश का सैनिक है। यह सैनिक देश के आम आदमी का प्रतीक है। जो सैनिक है वो देश के आम आदमी का प्रतीक है। देश का यह आम आदमी देश की सुरक्षा का जिम्मा समर्पित वृत्ति से निभाता है। जो हमारे सैनिक है, हम देखते हैं कि बॉर्डर पर है, घर बार छोड़कर, बच्चों को छोड़कर दिन रात हमारे देश की सेवा करते हैं। ये आम आदमी देश की सुरक्षा का जिम्मा जो है समर्पित वृत्ति से निभाता है। वो कभी सवाल नहीं करता कि देश के खास लोग देश की सुरक्षा के लिए युद्ध भूमि में पहुंचकर शत्रु का सामना क्यों नहीं करते। देखो, सैनिक है, कोई सवाल नहीं उठाता। देश की जो राजनीतिक नेता है, अन्य लोग हैं, वो युद्ध भूमि में उतर कर शत्रु का सामना क्यों नहीं करते, कोई सवाल नहीं इस तरह करता। अधिकांश बार शत्रु का सामना करते करते सैनिक बना आम आदमी दम तोड़ देता है। शत्रु का सामना करते करते कभी कभी सैनिक हम देखते कि दम तोड़ देता है। देश पर मर मिटता है, पर उसका बलिदान कौन याद करता है। सैनिक का जो बलिदान होता है देश के लिए होता है, कितने लोग कितने दिनों तक याद करते हैं, हम सभी जानते हैं। देश का सत्ता वर्ग शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। देश का जो सत्ता वर्ग है शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपनी स्वार्थांत और आत्मकेंद्रित राजनीति में मशगूल है। आज की राजनीति कैसे है, स्वार्थांत है, अपने फायदे के लिए चल रहे, आत्मकेंद्रित बन गए, अपने फायदे के लिए सोचता है, अपने फायदे में मशगूल है। एक कवि कहता है उसे देश के आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति में उस देश के आम आदमी के प्रश्नों से, उसके पीड़न से, उसके दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं। जब युद्धजन्य परिस्थिति निर्माण होती है, तब वह देश की सुरक्षा के लिए स्वयं युद्ध भूमि में शत्रु का सामना करने के लिए उपस्थित नहीं होता। कोई राजनीतिक नेता हो जो कभी भी युद्ध भूमि पर नहीं गया, खुद हम देखते हैं। इसके लिए वह देश के आम आदमी अर्थात सैनिक का उपयोग करता है। युद्ध भूमि के जाने के लिए देश के आम आदमी का जो प्रतीक है सैनिक या सैनिक का, वो उपयोग करता है। सत्ता वर्ग के परिवारजन ऐसी स्थितियों में चार दीवार में बंदिश रहते हैं। सत्ताधारी के जो परिवार वर्ग है, घर वाले, चार दीवार में अपने अपने सुरक्षित और बंदिश रहते हैं। सैनिक हाथों में शस्त्र लेकर शत्रु के समक्ष उपस्थित होता है। जो सैनिक होता है, हम देखते हैं बॉर्डर पर हाथों में शस्त्र लेके शत्रु के सामने खुद उपस्थित होता है। वो यह सवाल बिल्कुल नहीं करता कि सत्ताधीश में से कोई यहाँ क्यों उपस्थित नहीं है, कोई सवाल नहीं करता। वो पूरी वीरता के साथ देश की सुरक्षा में जुट जाता है। सैनिक है जो देखो समर्पित भाव से पूरी वीरता के साथ देश की सुरक्षा के लिए जुट जाता है। राजधानी में बैठकर सुरक्षा के संदर्भ में राजनेता द्वारा
लिए गए निर्णय पर वह बिना प्रश्न चिन्ह लगाए अमल करता है। या हम देखते हैं राजधानी दिल्ली में बैठकर निर्णय लिए जाते हैं बॉर्डर पे, उस पर कोई सवाल नहीं करता, सिर्फ अमल करता है। अपना काम वो मन से दिल से करता है, देश के लिए करता है। बड़े जोश के साथ शत्रु से लड़ते लड़ते वो दम तोड़ देता है। उसका नाम शहीदों की सूची में स्थान प्राप्त करता है। लड़ाई में बलि चढ़े इन जवानों के प्रति सत्ताधीशों का कोई लेना देना नहीं होता और न कि कोई संवेदना होती। सत्ताधीशों का रवैया कैसा होता है, सैनिक प्रति कवि ने बताया है। वे तो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक निर्णय लेते हुए गिनती करते हैं कि हमारे कितने सैनिक बलि चढ़े और शत्रु पक्ष के कितने, तुलना करते रहते हैं। हमारे 10 हो गए, उनके 20 हो गए, हमारे 5 हो गए, उनके 10 हो गए, यानी कि तुलना करते रहते हैं किसका पल्ला भारी है। या औपचारिकतावश वे शहीद जवानों के परिवारजनों के शोक में शामिल होते हैं। ये दिखावा होता है, ऐसा कवि कहते हैं। घड़ी आगे आंसू बहाकर शोक जताते हैं, जताने का दिखावा भर करते हैं। शहीद जवानों के परिवारजन और देश और शोक की संवेदना बटोरते हैं। ये सब दिखावे के लिए करते हैं। राजनीति पर करारा व्यंग कवि रघुवर साय कर रहे हैं। दोनों ओर की हानि और वैश्विक दबाव के चलते दोनों देशों के प्रधानमंत्री समझौता पर उतर जाते हैं। युद्ध चलता है कुछ दिनों के लिए, देखिए पहले शुरुआत होती है तो उधर की भी हानि होती है, हमारी भी हानि होती है, उनके भी सैनिक बलि चलते हैं, हमारी चलते हैं। फिर वैश्विक दबाव, दोनों की हानि देखकर वैश्विक दबाव आता है कि दो देश के पंतप्रधान समझौता पर उतर आते हैं और अचानक युद्ध विराम की घोषणा की जाती है। युद्ध चल रहा है और अचानक युद्ध विराम की घोषणा की जाती है। परराष्ट्र मंत्रियों द्वारा दोनों के लिए नियम लगाए जाते हैं कि दोनों देशों में रिश्ते बने रहे। परराष्ट्र मंत्रालय जो होता है उसके द्वारा नियम लगाए जाते हैं। इसके लिए दोनों ओर के दो उच्च वर्गीयों को एक दूसरे के देश में हवाई यात्रा की लांघ नहीं करता। यदि वह ऐसा प्रयास करे तो उस पर कार्रवाई होगी। पैदल आदमी सीमा पार कर सकता है जब उसके हाथों में बंदूक देकर उसे अधिकृत सैनिक के रूप में तैनात किया जाए, या फिर दोनों ओर से सैनिकों की अदला बदली करनी होगी। क्योंकि यदि आम आदमी स्वेच्छा से आने जाने लगेगा तो फिर दोनों देशों में सीमाएं टूट जाएंगी, दोनों देशों के बीच कटुता भूल जाएंगे। स्वार्थान राजनेता ऐसा होने देना नहीं चाहते, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो फिर वे आत्मकेंद्रित स्वार्थांध भ्रष्ट राजनीति कैसे चलाएंगे। आम आदमी पैदल चलकर एक दूसरे से मिलने लगा, इस देश के उस देश के, तो एक कटुता युद्ध नहीं रहेगा। परंतु हमारे राजनीति रहता ऐसा होने नहीं देते, क्योंकि उनकी राजनीति कैसे चलेगी, आत्मकेंद्रित राजनीति, स्वार्थांधता, भ्रष्ट राजनीति कैसे चलेगी, ये सवाल है। वे तो चाहते हैं कि जनता आपसी वैमनस्य को लेकर एक दूसरे के प्रति कटुता पालती रहे। वे चाहते हैं राजनीति कि जनता आपसी वैमनस्य को लेकर एक दूसरे के प्रति कटुता पालते रहे, लड़ती रहे। भ्रष्ट राजनेता और उनकी राजनीति के विरोध में सवाल करने का उन्हें समय ही न मिले। जनता आपस में लड़ती रहे, भ्रष्ट राजनीति नेताओं की तरफ अपनी तरफ ध्यान न जाए, इसीलिए वो लड़ना चाहते हैं, ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं। जनता को अपनी कटुता में व्यस्त रखकर स्वार्थान राजनीति करने वाले भ्रष्ट सत्ताधीश अपनी सत्ता बचाने के उद्देश्य से सुरक्षा संदर्भ में नए नियम बनाते रहते हैं। इस प्रक्रिया में आम सैनिक की कोई भूमिका नहीं होती। युद्ध विराम होने उसे बुला दिया जाता है, उसकी याद फिर से तभी हो जाती है जब मृत्यु युद्ध घोषित होता है। यानी युद्ध विराम होने पर सैनिक को बुला दिया जाता है और बाद में उसकी याद तब आती है जब फिर से युद्ध होता है। यानी कि सिर्फ काम के वक्त ही सैनिक को याद किया जाता है। या आम आदमी की जो दुर्दशा है इसका वर्णन है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता देश का सुरक्षा कवच हमारे सैनिकों की जीवन व्यथा को रेखांकित करती है। ये कविता जो हमारे सैनिक की जीवन व्यथा है उसको रेखांकित करती है, बताती है। स्वार्थान राजनीति को उजागर करती है। उसके साथ ही जो स्वार्थान राजनीति है, किस तरह से राजनीति गिरी हुई है, इसका भी
हमें जो रूप है वो दिखाती है। ये कविता आम आदमी की दबावपूर्ण, उत्पीड़ित, प्रताड़ित जिंदगी का दस्तावेज है। आम आदमी की जो जिंदगी है उत्पीड़ित, दबावपूर्ण है, दुखी है, उसका एक चित्रण है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने पैदल आदमी कविता का आशय क्या है इस पर चर्चा की। अब ये वीडियो ध्यान से देखेंगे, उसके साथ सीम का भी अध्ययन करेंगे तो आप अच्छी तरह से कविता समझ सकते। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।